सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मित्रों, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि मैं आज की युवा शक्ति से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे देश के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, सही और गलत का मतलब क्या है। अगर किसी को पता भी है तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। मित्रों, हमारा आज पहला स्टार्टिंग का टॉपिक ये है सरकारी स्कूल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी अस्पताल में इलाज कराए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा बच्चा सरकारी कॉलेज में दाखिला ले ले? मुझे नहीं लगता कोई कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर उसका रीजन पूछा जाए क्यों, तो ऑब्वियसली कॉमन क्वेश्चन है कि सरकारी चीज़ अच्छी होती नहीं है। अगर सरकारी चीज़ें अच्छी नहीं होती तो तुम सरकारी खाद क्यों लेते हो? सरकारी चीज़ अच्छी नहीं होती तो आप सरकारी खाद क्यों लेते हो? आपको पता है खाद में कोई मिलावट नहीं होती, खाद सस्ता होता है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सरकारी स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, सरकारी कॉलेजों के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं, क्या वो एलिजिबल टेस्ट पास करके नहीं आते? क्या उनको नॉलेज नहीं होती? क्या उनके अंदर क्षमता नहीं है? क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? क्या वो अंगूठा छाप है? मित्रों, नहीं। उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उनके अंदर क्षमता है, लेकिन उनको रेस्ट करने का अधिकार भी हम ही देते हैं, हम लोग देते हैं। क्योंकि हमने कॉमन क्वेश्चन बना रखा है कि सरकारी काम ही नहीं करते, ये पढ़ाते नहीं है, बैठे रहते हैं। सरकारी डॉक्टर काम ही नहीं करते, इलाज ही नहीं करते, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन मित्रों, हम कभी ये नहीं कहते कि क्यों वो काम नहीं करते, क्यों वो नहीं पढ़ाते। इसका साइंटिफिक रीजन खुद जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, इनके प्राइस इतने हाई कर दिए गए हैं। सरकारी, आज मुझे लगता है कि आम आदमी प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा। आम आदमी प्राइवेट स्कूल में अपना प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना इलाज नहीं करा पाएगा। मित्रों, क्योंकि इस चीज़ की भी हमने ही उनको परमिशन दी है। उनको पता है, प्राइवेटाइजेशन वालों को पता है कि ये लोग पागल हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं लेकिन घमार हैं। क्योंकि सरकारी चीज़ों को खराब समझते हैं, प्राइवेट में इनको आना ही होगा, उसी चीज़ का वो फायदा उठाते हैं। मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव में काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं, काफ़ी हायर एजुकेशन वाले लोग होते हैं, लेकिन कभी कोई भी बंदा सरकारी स्कूल में जाके ये नहीं पूछ के आता कि आपके स्कूल में 15 बच्चे क्यों हैं, आपकी इमेज खराब क्यों है, आप पढ़ाते क्यों नहीं हो। सर्दी होती है तो धूप सेकने के लिए 10 कुर्सी लगा लेते हो, गर्मी होती है तो फिर भी इकट्ठे बैठे रहते हो। क्यों मित्रों, क्यों? आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिस दिन वोट डालनी होती है, जिस दिन प्रचार करना होता है, तो हर कोई बंदा पार्टी देखता है, परिवार देखता है कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धर्म का है, ये मेरी कास्ट का है, ये मेरी गोद का है, हर कोई देखता है। लेकिन जिस दिन विकास की बात आती है तो मुझे नहीं लगता तुम में से एक भी बंदा अगेंस्ट खड़ा हो जाता होगा कि ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और ये वादा नहीं कर रहे हैं पूरा। मित्रों, लड़ाई करने में सब आगे हो, वोट देने में सब आगे हो, वोट मांगने में सब आगे हो, लेकिन विकास की बात आती है तो पता नहीं कहाँ चले जाती हो। मित्रों, प्रधानी के पैसे से कोई अमीर बन जाए, विधायक की चुनाव के लड़के अगर कोई पैसा वाला बन जाए, सांसद बन जाए, तो तुम्हें दुख नहीं होता? अगर कोई बंदा आपका पड़ोसी वो मेहनत कर रहा है, अपने बिजनेस खोल ले, या फिर कोई सरकारी नौकरी लग जाए तो आग लग जाती है लोगों के, लेकिन कभी कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। सरपंच के कभी कोई अगेंस्ट नहीं खड़ा होता, विधायक के। क्यों? क्योंकि हमने उनको छूट दे रखी है, हमने अपनी ताकत का उनको एहसास ही नहीं कराया। मित्रों, हमारी इतनी ताकत है, आपको पता है हमारी कितनी ताकत है। जिस दिन चुनाव होते हैं, विधायक मंत्री गलियों में ऐसे घूमते हैं जैसे आवारा जानवर घूम रहा हो। तो मित्रों, बाद में क्या हो जाता है? बाद में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, क्योंकि हमने माइंडसेट बना लिया सरकारी स्कूल के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए, मंत्रियों के लिए कि सारी सरकारें ऐसी हैं, सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही होता है। मित्रों, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को गालियां देते थे, अब बीजेपी आ गई, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, फिर कोई आएगी उसको गाली देंगे, उसके बाद कोई आएगी उसको गाली देंगे। लेकिन मित्रों, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, लोग अपने आप को गाली क्यों नहीं देते हो? तुम लोग अपने आप को क्यों नहीं गाली देते हो? अपने आप को टारगेट क्यों नहीं करते हो कि सरकार तो सही है, हम गलत हैं, सरकार सही है, हम गलत हैं? मैं यूपी वालों से पूछना चाहता हूं, क्या सरकारी स्कूलों में योगी आएगा चेक करने के लिए? केजरीवाल आएगा क्या दिल्ली में चेक करने के लिए? पंजाब में क्या भगवंत मान आएगा चेक करने के लिए?
गांव का मुखिया सरपंच किस लिए बनाया जाता है? सरपंच इसलिए नहीं बनाया जाता कि एक बार वो जीत लेगा, चुनाव जीत लिया उसने और वो 5 साल में इतना पैसा कमा लेगा कि आने वाली 3, 4, 5 पीढ़ियों का वो भुगतान कर जाएगा, आराम से 4, 5 पीढ़ी उसकी रेस्ट करेंगी। हमने उसको सरपंच इसलिए बनाया है। मित्रों, मैं आज युवा शक्ति से पूछना चाहता हूँ, मैं आज की युवा शक्ति से पूछना चाहता हूँ कि एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो तुम लोग? इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं कराते हो? अगर तुम वोट मांगने की क्षमता रखते हो तो विकास कराने की भी क्षमता रखा करो। मुझे ऐसा लगता है कि एक साल, एक टेन्योर में, 5 साल के टेन्योर में एक सरपंच के पास इतना पैसा आता है कि वो वेल मेंटेन कर सकता है पूरे गांव को, प्रॉपर रोड बना सकता है, प्रॉपर लाइटों को लगा सकता है, प्रॉपर पानी की सुविधा दे सकता है, प्रॉपर बिजली की सुविधा दे सकता है। मित्रों, इतना पैसा 5 साल में आता है। अगर एक मंत्री, एक गांव का सरपंच 5 साल में वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसकी 4 पीढ़ियां रेस्ट कर लेती हैं, तो क्या वो 5 साल में वो गांव का विकास नहीं करा सकता? मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में वो इतना पैसा है कि उसका एक एक पैसा छीन लो, लेकिन मैं सभी गांव के सरपंचों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, विधायकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भैया आटे में नमक होता है, नमक को खा लो, आटा तो छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो आप नमक को लगा रहे हो, आटे को खा रहे हो। इस तरह देश नहीं चलेगा। इस तरह तो 1947 से आज तक हम ब्लेमिंग करते आए हैं, ब्लेम करते रहेंगे और करते ही आए हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। आने वाली जनरेशन है उसको भी यही पता चलेगा कि पूर्वज खराब थे। हम अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, आने वाली जनरेशन हमें गाली देगी। इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन किसी एक को इनिशिएटिव लेना होगा, किसी एक जनरेशन को इनिशिएटिव लेना होगा। और मैं कसम से बता रहा हूं, अगर एक जनरेशन ने इनिशिएटिव ले लिया तो ये देश बहुत आगे तक जाने वाला है, बहुत आगे तक जाने वाला है। अगर इजराइल देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि अगर भारत देश की यंग जनरेशन मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे देश को गुलाम कर लूँ, तो मित्रों, भारत देश की संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हम किसी को गुलाम नहीं करते। लेकिन भारत देश की संस्कृति हमें यह भी नहीं सिखाती कि हम खुद गुलाम हो जाएं। अपनी ताकत को पहचानो, अपने जुनून को पहचानो, अपनी नॉलेज को पहचानो, उस वोट की ताकत को पहचानो। मित्रों, आपको ही जागना होगा, आपको ही सब कुछ करना होगा। मित्रों, आज गांव में जो सरकारी जगह हैं, काफ़ी सरकारी जगह हैं, कोई शमशान के नाम से, कोई कब्रिस्तान के नाम से, कोई मंदिर के नाम से, कोई गौशाला के नाम से, कोई किसी चीज़ के नाम से, बहुत जगह हैं और लोग उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गांव में कोई खड़ा नहीं होता, कोई गांव में खड़ा ही नहीं होता कि भाई तू इसको क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अगर युवा शक्ति 4 और 5 गांव इकट्ठे होके, 5 गांव के युवा शक्ति इकट्ठा होके एक विधायक से 5 गांव इकट्ठे होके ग्राउंड सरकारी मांग लें तो क्या इसमें कुछ बुरा हो जाएगा? और मुझे नहीं लगता अगर 5 और 6 गांव के बीच एक सरकारी ग्राउंड गांव में दे दिया जाएगा तो विधायक पर कोई फर्क पड़ जाएगा। अगर गांव का सरपंच अगर प्रॉपर गांव के रोडों को मेंटेन कर देगा और प्रॉपर बिजली को ध्यान में देगा, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट पे ध्यान देगा, तो उसका कुछ फर्क पड़ जाएगा। मित्रों, हम भूल चुके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता ही नहीं है। आज गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सुनता है तो बहुत दुख लगता है। मीडिएटर लोग हैं, लोन सरकारी गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, मीडिएटर को सहायता करनी है, गरीब को ले जाता है, अनपढ़ होता है, अंगूठा लगवा के ले जाता है और उसको लोन दिला देता है। उसमें कुछ परसेंट बैंक का वो मैनेजर खा जाता है और कुछ वो मीडिएटर खा जाता है। और गांव में पता है, इन मीडिएटरों की पता है लोगों को, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं, कभी कुछ कहते नहीं है। मैं गांव के लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं युवा शक्ति को ब्लेम कर रहा हूँ। युवाओं को जागना होगा, युवाओं को ऐसे लोगों को पकड़ना होगा, युवाओं को एक संगठन बनाने होंगे, अपने गांव के सरपंचों को पकड़ना होगा, गांव के मीडिएटर लोगों को पकड़ना होगा। विधायक जिस तरह वोट मांगने आते हैं, तुम भी पूरी शक्ति और पूरी संगठन के साथ उनके पास जाओ। मित्रों, पूरी संगठन और ताकत के साथ जाओ कि हमें ये चीज़ चाहिए और नेक्स्ट इलेक्शन में बैठ जाओ कि हम वोट तब देंगे तब हमें ये चीज़ चाहिए, मिल जाएगी, पास करा लो। मित्रों, अगर इस देश का भविष्य चाहते हो तो मित्रों यही एक लास्ट उपाय, और कोई उपाय नहीं है। मित्रों 1947 से आज तक हम हर एक सरकार को ब्लेम करते आए हैं और आज मैं आपको मित्रों बिल्कुल सच्चाई की बात बता देता हूँ। 2022 है आज हमारी ताकत है देश के अंदर। आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है। रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, यूके का प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये ताकत ही तो है। अब्सटेन किया हुआ है उसने, भारत देश ने। यानी कि कुल मिला के बात क्या है, सरकारें सही हैं
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और जो ओवरऑल पॉलिसी उसको लेकर सही चल रहे हैं, लेकिन हम खराब हैं, हम खराब हैं। जिस दिन हर युवा ने ठान लिया ना कि हम खराब हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इस दिन देश का भविष्य सुधर जाएगा मित्रों। उस दिन इस देश का भविष्य सुधर जाएगा। जो आज गरीब रोडों पर पड़ा है, जिसको खाना नहीं मिल रहा ना मित्रों, वो पेट भर के सोएगा। मित्रों, एक कहावत है, अगर समय के साथ सुधर गए तो बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, वरना समय ने सुधारा तो बहुत बुरा होगा मित्रों। आज 2022 है, आज देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत देश का एक अपना रुतबा बना हुआ है। इसको जानने की कोशिश करें। सरकारों ने अपना काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं सरकारें। एक युवा शक्ति जानने की ज़रूरत है। जो सरकारी फंड आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, लाखों स्कीम है यार, बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, सामूहिक जोड़ाओं के लिए, वैवाहिक जोड़ाओं के लिए, दुनिया भर की लाखें स्कीमें निकाली हुई हैं सरकार ने मित्रों। उनको अप्लाई कराने की ज़रूरत है। जो पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन आती हैं, गांव में मीडिएटर लोग हैं, 500-500 हज़ार रुपए ले जा रहे हैं पेंशन के नाम, जबकि सरकार ने वो पेंशन फ्री कर रखी है लोगों के लिए। सरकार सरकारी लोन फ्री दे रही है, मीडिएटर लोग झूठे अंगूठा लगवा रहे हैं। और वो मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को मित्रों। खुद अपने आप को जानो, खुद अपने आप को पहचानो, अपने आप को खुद अपने निर्माता बनो, अपने आप को खुद अपने आप पहचानने की कोशिश करो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सच्चाई क्या है, गलत क्या है। अंधविश्वास में मत जियो, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा घरैया है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, उसको भूल जाओ यार। जब तुम वोट मांगने आते हो ना, तब तक वो परिवार था, तब तक वो तुम्हारा घरैया था। अब वो सरपंच बन गया है, उससे कहो, विधायक बन गया, उससे कहो, उसके पीछे पड़ो कि हम तुम्हारे साथ थे, वोट मांगने में तुम्हारे साथ थे, विकास करने का आपका अधिकार है, आप काम करो। सरकारी स्कूलों में जाओ, उनको बोलो टीचरों को कि प्राइवेट बच्चे हम प्राइवेट में नहीं भेजेंगे, अपने बच्चे हम सरकारी में पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार तुम्हें पैसा दे रही है, सरकार तुम्हें सब कुछ करा रही है, सरकार तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है मित्रों। सरकारी अस्पतालों में जाओ, डॉक्टरों से कहो कि सरकार तुम्हें तनख्वाह दे रही है, सरकार तुम्हें मेडिसिन दे रही है, फोर्स करो उनको, तब इस देश का कुछ होना है। प्राइवेट वालों की तभी आँख होंगी, वरना प्राइवेट इसी तरह बढ़ता रहेगा, सब काम जो हो रहा होता रहेगा, महंगाइयाँ इस तरह आगे बढ़ती रहेंगी और हम लोग ब्लेम करते रहेंगे, मोदी सरकार खराब है, बीजेपी सरकार खराब है, योगी सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, और सरकारें अब चलती रहेंगी, हम ब्लेम करते रहेंगे और देश इसी तरह चलता रहेगा। जान जाओ, समझ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वरना अगर वक्त बदलेगा तो तुम्हें बहुत चोटें लगेंगी मित्रों, बहुत तगड़ी चोटें लगेंगी। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मित्रों, मैं नहीं चाहता कि मुझे फेमस कर दो या यूट्यूबर बना दो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मित्रों, उस चीज़ को सुनो, अप्लाई करने की कोशिश करो मित्रों, अपनी नॉलेज को चेक करो यार। हम हर कोई एजुकेटेड है, हर कोई एजुकेटेड है, 10वीं और 12वीं हम सब ने की हुई हैं। सरकारी कॉलेजों की मांग करो, सरकारी ग्राउंडों की मांग करो। आज बच्चे भर्तियां देख रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं, उन्हीं रोडों पे व्हीकल्स फुल रफ्तार से चल रहे हैं, उन्हीं रोडों पे जवान तैयारी कर रहे हैं मित्रों। भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल? हो भी रहे हैं, रात दिन हादसे हो भी रहे हैं, लेकिन हम 10 और 15 और 20 दिन, महीना तक लास्ट उसको याद रखते हैं, भूल जाते हैं। कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता मित्रों। यंग जनरेशन अपना संगठन बनाए, सरकारी जगह जो दबाई हुई है गांव में उनको निकालने की कोशिश करें, उनकी जगह अच्छे ग्राउंड बनवाने की कोशिश करें, जिससे रोडों पर ना जाना पड़े, उधर अपनी प्रैक्टिस कर ले। लाइब्रेरी लाएं, सरकारी स्कूलों को फोर्स करें। ये एक देश का भविष्य है। हर देश का नागरिक अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले मित्रों। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भारत देश का एक नागरिक जापान में गया हुआ था, और मित्रों जापान में गया हुआ था, जापान की ट्रेन पर वो पैर रख के सीट पे और वो सो रहा था। तो मित्रों वो वहाँ जापान का एक नागरिक था, उसने उसको नहीं जगाया, भारत देश के नागरिक को नहीं जगाया कि तू सोया, उसको उठाया, भाई तू पैर ऊपर कर, और उसके पैरों के नीचे रुमाल बिछा दिया। मित्रों उनकी केयर देखो, वो इसलिए नहीं बिछाया कि वो सीट गंदी कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। मित्रों उसके अंदर वृत्ति थी, उसके अपने देश के लिए कुछ था, उसके जुनून था, वो चाहता था अपने देश की किसी चीज़ को ना खराब हो। मित्रों अंत में एट लास्ट आई ओनली वांट टू से दैट इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, then this country will definitely will improve. Otherwise, we will blame governments.